देखिए, आपने अक्सर इस तरह के सेंटेंस को बोला होगा, सुना होगा। इस तरह के सेंटेंस यानी कि मैं मार्केट जाता हूँ। अगर आपके लास्ट में ता है, ता है, ता है, ठीक है। अगर लास्ट में कभी भी वो ता है बोलते हैं यानी कि मैं मार्केट जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं तुमसे बात करता हूँ, तुम मुझे फोन करते हो, वह यहाँ आता है, तो ता है इट इज योर लास्ट लाइन, ठीक है। तो आप क्या यूज करोगे, मैं मार्केट जाता हूँ, इसमें आपके क्या होगा, ता है अगर है तो आप केवल एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें, दैट्स इट। यानी कि मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। तुम मार्केट जाते हो तो फिर यहाँ पे आप यू लिख देंगे, यू गो टू मार्केट। अब वह मार्केट जाता है, दे आर थर्ड पर्सन, यानी कि वह मार्केट जाता है, इसके लिए आप ही, इसमें आप फर्स्ट फॉर्म पे एस और ई एस का यूज करेंगे। ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाती है, शी गोज टू मार्केट। और अगर आप किसी का भी नाम लेना चाहते हैं, जैसे कि इस समय हम पूजा के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे पूजा गोज टू मार्केट, यानी कि पूजा मार्केट जाती है। वहीं अगर आप यहाँ पे क्या यूज करना चाहते हैं, यानी कि क्या मैं जाता हूं, तो फिर इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, डू आई गो टू मार्केट, यानी कि क्या मैं मार्केट जाता हूँ, डू आई गो टू मार्केट। वैसे ही क्या तुम मार्केट जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। क्या वह मार्केट जाता है, डज ही गो टू मार्केट। क्या वह मार्केट जाती है, डज शी गो टू मार्केट। और क्या रवि मार्केट जाता है या क्या पूजा मार्केट जाती है, तो डज पूजा गो टू मार्केट। वैसे ही अगर आप इसको नेगेटिव सेंस में कहना चाहते हैं तो फिर आप कहेंगे यू डू नॉट, यहाँ पे आप डू लगा देंगे और उसके साथ में नहीं के लिए नॉट का यूज होगा, यानी कि तुम मार्केट नहीं जाते हो। तो आपका आंसर होगा यू डू नॉट गो टू मार्केट, यू डू नॉट गो टू मार्केट। मैं मार्केट नहीं जाता हूं, तो फिर आई डू नॉट गो टू मार्केट। वह मार्केट नहीं जाता है, तो वह के लिए आप डज का यूज कर रहे थे, वो डज यहाँ पे आ जाएगा नॉट के साथ, तो ही डज नॉट गो टू मार्केट। वह मार्केट नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू मार्केट। वैसे ही इस समय आप पूजा के बारे में बात कर रहे थे, तो पूजा मार्केट नहीं जाती है, पूजा डज नॉट गो टू मार्केट, यानी कि पूजा मार्केट नहीं जाती है। वैसे अगर आप ये कहना चाहते हैं क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम यहाँ आते हो, डू यू कम हेयर। मैं यहाँ नहीं आता हूँ, आई डू नॉट कम हेयर। और मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं बोलती है, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। रवि इंग्लिश नहीं बोलता है, रवि डज नॉट स्पीक इंग्लिश, या फिर पूजा डज नॉट स्पीक इंग्लिश। और अगर पूजा इंग्लिश बोलती है, पूजा स्पीक्स इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, यानी कि आई के साथ आपका सिर्फ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोलते हो तो आप यहाँ पे यू कर देंगे, यू स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर आप थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर आप कहेंगे ही स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश। और किसी का भी आप नाम ले रहे हैं तो फिर आप उसका नाम लिख देंगे, पूजा स्पीक्स इंग्लिश। थैंक यू।